हेलो एवरीवन। तो पहले वाले वीडियो में हमने देखा थोड़ी बहुत मीटू मूवमेंट के बारे में, और हमने देखा पॉश एक्ट के बारे में, उसका इतिहास, उद्देश्य और रूल्स रेगुलेशंस अपडेट्स, ये सब चीज़ के बारे में हमने देखा। अगर किसी ने पहला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे यही विनती करती हूँ कि आप पहले वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको ये एक आइडिया मिल जाएगा उसके बारे में, पॉश एक्ट के बारे में। इसके बाद हम इस वीडियो में आपको इजीली समझ में आएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं पॉश एक्ट 2013 के तहत शिकायत प्रणाली। तो सबसे पहला है आंतरिक शिकायत समिति, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। यह समिति नियोक्ता द्वारा कार्यस्थल पर बनाई जानी चाहिए ताकि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों को सुना और निपटाया जा सके। दूसरा है स्थानीय शिकायत समिति, लोकल कंप्लेंट कमेटी। यह समिति हर जिला अधिकारी द्वारा बनाई जानी चाहिए ताकि यदि किसी कार्यस्थल पर आंतरिक समिति नहीं बन सकती तो वह भी शिकायतों का निपटारा किया जा सके। इन समितियों का कार्य यौन उत्पीड़न की शिकायतें प्राप्त करना, जांच करना और पॉश एक्ट के नियमों और मार्गदर्शिकाओं के अनुसार शिकायतों का समाधान करना। अब हम देखते हैं शिकायत में क्या शामिल होना चाहिए। तो सबसे पहला है लिखित शिकायत में प्रत्येक घटना का विस्तार से विवरण होना चाहिए, जिसमें तारीख, समय और स्थान शामिल हो। इसमें उत्पीड़न करने वाले व्यक्ति यानी प्रतिवादी का नाम भी होना चाहिए। शिकायत में शिकायतकर्ता और प्रतिवादी के बीच कार्य संबंध को भी स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए। अगर जरूरत हो तो एक निर्दिष्ट व्यक्ति शिकायतकर्ता की मदद कर सकता है ताकि वह शिकायत लिख सके। तो आप देख सकते हैं तारीख, घटना का विवरण, समय, प्रतिवादी का नाम और पार्टियों के कार्य संबंध। तो ये हो गया आपका शिकायत में चीजें जो भी शामिल होती हैं। अब हम देखते हैं आंतरिक शिकायत समिति के सदस्य। तो सबसे पहला है पॉश एक्ट की धारा 4 के अनुसार कुल सदस्यों का कम से कम 25% महिलाओं का होना चाहिए। एक अध्यक्ष यानी प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो महिला हो उसे कार्यस्थल के वरिष्ठ स्तर पर नामांकित किया जाना चाहिए। 2 कर्मचारी जो विशेष रूप से महिलाओं के मुद्दे के प्रति प्रतिबद्ध हो या जिनके पास ऐसे मामलों का अनुभव हो, उन्हें समिति में शामिल किया जाना चाहिए। और एक सदस्य एनजीओ से या एक ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं के मुद्दे के प्रति प्रतिबद्ध हो और कानूनी ज्ञान रखता हो, समिति का हिस्सा होना चाहिए। तो ये हो गया आपका आंतरिक शिकायत समिति। अब हम देखते हैं आंतरिक शिकायत समिति के क्या क्या कर्तव्य है। महिलाओं के लिए एक सुरक्षित स्थान तैयार करना जहां वे आसानी से प्राधिकृत प्राधिकरण से संपर्क कर सके, सही प्रक्रिया का पालन करना और साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लेना ताकि निष्पक्षता सुनिश्चित हो और कोई पक्षपाती निर्णय ना हो। शिकायतकर्ता, प्रतिवादी और गवाहों से जुड़ी जानकारी को गोपनीयता बनाए रखना। ठीक है, ये हो गया तीसरा पॉइंट आपका। और इसमें लास्ट पॉइंट आता है शिकायतों को संभालते समय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का सम्मान करना। तो ये हो गया आपका 4 पॉइंट्स, इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, जो कि आंतरिक शिकायत समिति के कर्तव्य। अब होप सो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। मैं आपको यही रिपीट करूंगी, आप जितना हो सके नोट डाउन करके रख लीजिए, ये आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं शिकायत कैसे दाखिला करें। प्रत्येक शिकायत जो है शिकायत लिखित रूप में होनी चाहिए। शिकायत में घटना के सभी विवरण स्पष्ट रूप से दिए जाने चाहिए। पार्टियों को किसी वकील द्वारा प्रतिनिधित्व करने की अनुमति नहीं है। अप्रत्यक्ष शिकायत जो है, यदि शिकायतकर्ता शारीरिक रूप से विकलांग, मानसिक रूप से विकलांग है या मृत है तो शिकायत एक मित्र, रिश्तेदार या सहकर्मी द्वारा की जा सकती है। तो ये हो गया आपको शिकायत कैसे दाखिला करें। ठीक है, अब हम देखते हैं शिकायत करने की प्रक्रिया पॉश एक्ट के तहत क्या है। शिकायत करने की प्रक्रिया जो है, हर कर्मचारी को पॉश एक्ट के तहत यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया के बारे में जानना जरूरी है। सबसे पहला है शिकायतकर्ता को घटना के 3 महीने के भीतर शिकायत करनी चाहिए। आईसीसी यानी आंतरिक शिकायत समिति शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू कर सकती है। ठीक है, अब इसमें हम तीसरा पॉइंट देखेंगे, जांच की प्रक्रिया 90 दिनों के भीतर पूरी होनी चाहिए। और चौथा पॉइंट जो है, जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट को 10 दिनों के भीतर नियोक्ता को सौंपना होगा।
इसमें जो पांचवा पॉइंट है, अगर कोई गंभीर घटना होती है तो आईसीसी मामले को पुलिस के पास भेज सकती है। रिपोर्ट सबमिट होने के बाद संगठन रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी। तो ये हो गया आपके शिकायत करने की प्रक्रिया। इसको आप प्लीज नोट डाउन करके रख लीजिए। आप एम्प्लॉयड हो, अनएम्प्लॉयड हो, ये आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये आपको बहुत जगह बहुत ज्यादा काम आने वाला है। शिकायत प्रक्रिया की समय सीमा जो है, शिकायत प्राप्त करने के 90 दिनों के भीतर घटना का विवरण दर्ज किया जाएगा। रिपोर्ट की अंतिम जांच 90 दिनों के भीतर पूरी होगी। शिकायत के जवाब को 10 दिनों के भीतर शिकायतकर्ता को भेजा जाएगा। गवाहों की जांच दोनों पक्षों द्वारा की जाएगी और दोनों पक्षों द्वारा दस्तावेज और गवाहों का आदान प्रदान होगा। तो ये हो गया आप, इसमें आप देख सकते हैं, इस पिक्चर में क्लियरली डिफाइन है, ठीक है। ये आपको इजी होगा समझने में। पहला पॉइंट क्या है, पहले से लेकर फाइनल सबमिशन तक। अब हम देखते हैं पॉश एक्ट का उन्नयन यानी एस्केलेशन प्रोसेस। अगर मामला पहले स्तर पर हल नहीं होता तो उसे उच्च अधिकारियों के पास भेजने की प्रक्रिया। अगर शिकायतकर्ता शिकायत नहीं करती तो प्रतिवादी को 10 दिनों के भीतर साक्ष्य और दस्तावेज के साथ जवाब देने की अधिकार है। शिकायत को 3 महीने के भीतर दर्ज करना आवश्यक है, लेकिन विलंब के वैध कारण के साथ समय सीमा बढ़ाई जा सकती है। यदि शिकायतकर्ता मानसिक रूप से विकलांग है और खुद शिकायत दर्ज नहीं कर सकती तो तीसरा व्यक्ति उनकी ओर से शिकायत दर्ज कर सकता है। अगर आंतरिक समिति मामले को हल नहीं कर सकती तो मामला जिला समिति को भेजा जा सकता है। जिला समिति में अगर मामला जो है हल नहीं होगा तो इसको जिला अदालत में भेजा जाएगा और जिला अदालत का निर्णय भी शिकायतकर्ता को संतुष्ट नहीं करता तो वो हाई कोर्ट में अपील कर सकती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एस्केलेशन प्रोसेस। अब हम देखते हैं पॉश एक्ट के तहत गलत शिकायतें, ये भी होती है, ठीक है। गलत शिकायतों को दुष्ट शिकायतें कहा जाता है। ये शिकायतें हानिकारक उद्देश्यों से की जाती है। तो सबसे पहला देखते हैं क्या है, सहकर्मियों के प्रतिशोध लेना, कंपनी की प्रतिष्ठा को नष्ट करना, वित्तीय लाभ या पब्लिसिटी प्राप्त करना, किसी सशक्त व्यक्ति को ब्लैकमेल करना। ये हो गया, ऐसा भी होता है देखिए। तो ये हो गया आपका दुष्ट पॉश शिकायतें, ठीक है। 4 पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिए, किस वजह से क्या है उसका कारण। तो ये करने का जो है, पॉश एक्ट की धारा 14 के तहत अगर शिकायत दुष्ट पाई जाती है तो समिति नियोक्ता को सूचित करती है। नियोक्ता सेवा नियमों के अनुसार झूठी शिकायत करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। झूठी शिकायत करने वाले व्यक्ति को 50,000 तक का जुर्माना और 3 साल तक की सजा हो सकती है, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक। ये आजकल बोलते हैं पॉलिटिक्स होगा, ठीक है। आप तो मुझसे अच्छा समझते हैं। चलिए अब देखते हैं केस स्टडीज के ऊपर। तो सबसे पहला है कॉर्पोरेट ऑफिस में उत्पीड़न। स्थिति क्या है, एक महिला कर्मचारी को एक सहकर्मी से लगातार अनुचित टिप्पणियां और शारीरिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। वह असहज महसूस कर रही थी लेकिन यह नहीं जानती थी कि क्या किया जाए। तो इसका जो कार्रवाई है, उसने कंपनी की आंतरिक शिकायत समिति के पास औपचारिक शिकायत दर्ज की, जिसमें हर घटना का विवरण, तारीख, समय और स्थान के साथ दिया गया। आईसीसी ने मामले की जांच की, दोनों पक्षों के साक्षात्कार किए और सबूतों की समीक्षा की। इसका जो आउटकम है, परिणाम जो है, प्रतिवादी कर्मचारी को चेतावनी दी गई और सभी कर्मचारियों को यौन उत्पीड़न जागरूकता परीक्षण दिया गया, ठीक है। अब हम देखते हैं केस स्टडी 2, कॉलेज में उत्पीड़न। स्थिति है, एक महिला छात्रा को एक प्रोफेसर द्वारा अनुचित टिप्पणियां और इशारों का सामना करना पड़ा। उसने एक मित्र से इसके बारे में बात की और मित्र ने उसे यह रिपोर्ट करने के लिए प्रेरित किया। तो कार्रवाई जो है, छात्रा ने क्या किया देखते हैं। छात्रा ने कॉलेज में आईसीसी में शिकायत दर्ज की और समिति ने पॉश एक्ट के तहत कदम उठाए। समिति ने प्रोफेसर के कर्तव्य की जांच की और गवाहों को साक्षात्कार किया। परिणाम जो है, इसमें प्रोफेसर को फटकार लगाई गई और कॉलेज ने उत्पीड़न रोकने के लिए कठोर नीतियां लागू की। छात्र को सतत समर्थन और सुरक्षा का आश्वासन दिया गया। तो ये हो गया आपका दूसरा केस स्टडी से एक्शन, परिणाम या फिर आउटकम। सॉरी, इसको एडिट करते समय थोड़ा छोटा हो गया। होप सो आपको ये क्लियरली समझ में आया होगा।
तीसरा केस स्टडी है अस्पताल में उत्पीड़न। एक नर्स को अस्पताल में एक वरिष्ठ डॉक्टर द्वारा अवांछनीय उन्नति और अनुचित टिप्पणियों का सामना करना पड़ा। वह इस बारे में रिपोर्ट करने से डरती थी, लेकिन सहकर्मियों से समर्थन प्राप्त करने के बाद उसने बात की। ठीक है, तो ऐसा भी केसेस हैं, हमने बहुत सारी न्यूज़ में डेली सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें जो कार्रवाई है, नर्स ने अस्पताल की आईसीसी में शिकायत दर्ज की, जो पॉश एक्ट के तहत अनिवार्य था। समिति ने उसकी शिकायत को गंभीरता से लिया, सबूतों की समीक्षा की और अस्पताल के अन्य कर्मचारियों से भी पूछताछ की। तो इसमें जो परिणाम है, डॉक्टर को आगे की जांच तक निलंबित कर दिया गया। अस्पताल ने कर्मचारियों को कार्यस्थल उत्पीड़न पर अतिरिक्त प्रशिक्षण प्रदान किया, ताकि सभी कर्मचारियों को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में पता हो। गाइस, सो होप सो आपको ये वीडियो मैंने सारा पॉइंट्स आपने ऑब्जर्व किया होगा। मैंने सारे के सारे पॉइंट्स को क्लियरली डिफाइन किया है। मैं बार बार बोल रही हूँ, आप ये सारे पॉइंट्स को आप नोट डाउन करके रख लीजिए। सारे पॉइंट्स अगर नहीं भी करना चाहते हैं तो मेन पॉइंट्स जैसे कंप्लेंट्स कैसे करने हैं, कितने दिन लगते हैं, क्या प्रोसीजर है, ठीक है। और अगर सेटिस्फाइड नहीं है आईसीसी कमेटी तो किस लेवल तक आप पहुंच सकते हैं, हाई कोर्ट तक का जो लेवल है। ठीक है, ये आपको बहुत काम आएगा आपके रियल लाइफ में, राइट। आजकल हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, तो आप सतर्क रहें।